हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस के एक और क्वेश्चन के बारे में। ये जो क्वेश्चन है वो है एसी चैप्टर से रिलेटेड क्लास 12 की। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या है टेक्निक, आप हम अगर रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आप वीडियो को पॉज करना है, ठीक है, सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना है, ठीक है, कि आपने इसे बिना वीडियो को कंप्लीट देखे इसका आंसर बताया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ सर्किट a metal filament lamp is connected in a series with a capacitor of capacitance C microfarad। एक कोई लैंप है, उसको एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया है जिसका जो कैपेसिटेंस है वो C माइक्रोफैराड का है अक्रॉस अ 220 वोल्ट, ठीक है, 200 वोल्ट की बैट किसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज की सप्लाई है। द पावर कंज्यूम्ड बाय द लैंप इज, लैंप कितना पावर कंज्यूम कर रहा है 500। जो फिलामेंट के साथ लैंप जो हम कैपेसिटी के साथ कनेक्ट किया है ना, उसकी क्या है पावर है 500 वाट। वाइल द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट, वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है वो है 100, ठीक है, किसके अक्रॉस, उस फिलामेंट के अक्रॉस, उस लैंप के अक्रॉस में। एज्यूम दैट देयर इज नो इंडक्टिव लोड इन द सर्किट, हम लोग ये मान के चल रहे कि वहां कोई इंडक्टर नहीं है, यानी एल नहीं है। टेक आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेजेस, यहाँ जितने भी वोल्टेज यहाँ हम लोग किस में ट्रीट कर रहे हैं आरएमएस पे, रूट मीन स्क्वायर। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फेज एंगल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इज फाइव। करंट और वोल्टेज के बीच में कितना का फेज एंगल बन रहा है 5 का। यहाँ जो है लेने बोला कि पाई इंटू रूट 3 का वैल्यू जो है आप कितना यूज करेंगे 5 यूज करेंगे। तो आपसे दो चीज पूछा है, कैपेसिटेंस और फाई कितना होगा, ठीक है। तो देखिए आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व किया होगा, 2 मिनट हो गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को बनाने की ओर प्रोसीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, यहाँ एक लैंप है, यहाँ एक लैंप है, ये कैपेसिटर है, ये 200 वोल्ट है, ये 50 हर्ट्ज है। हम लोग यहाँ पर कुछ चीज बोल रहे हैं पर जो नोट कर, पी आर मतलब क्या, पावर कंज्यूम्ड बाय द लैंप कितना है 500 वाट। वी आर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लैंप 100 वाट, ये क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ पर पाई√3 का वैल्यू कितना यूज करना है 5 यूज करना है। ओके, तो सबसे पहला फेज के कंसेप्ट को निकाल देते दूर। देखिए यहाँ जो है आपको पता है, कुछ बात आप ध्यान से समझिएगा कि अगर हम बात करते हैं रेसिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं, दोनों के बीच में कोई फेज एंगल नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक कैपेसिटर में, वोल्टेज जो होता है वो लैग करता है करंट से कितना डिग्री से, 90 डिग्री पीछे। तो एक तरफ इसमें वोल्टेज है, एक तरफ इसमें वोल्टेज है, तो आपसे फेज, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, ध्यान से समझिएगा, पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ फेज एंगल बिटवीन करंट एंड द सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, करंट और सप्लाई वोल्टेज के बीच कितना का फेज एंगल बनेगा, डेफिनेटली 90 का बनने वाला है, ठीक है। कैसे, आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ अगर इधर अगर आप करंट बोलते हैं और वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, तो एक वोल्टेज इसका है, एक वोल्टेज इसका है, ठीक है। तो यहाँ से फेज एंगल कितना होगा 90 डिग्री का तैयार होने वाला है। चलिए अगर आप इस कंसेप्ट को लगाते हैं तो आपको पता है कि आपको आरएमएस का पढ़ा होगा, एनसीईआरटी की बुक अगर आपने पढ़ी होगी तो आपने बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते, उसका एक एग्जाम्पल का ये एक क्वेश्चन है, इसलिए एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। V इज इक्वल टू रूट ओवर वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। V जो है वो 200 दिया हुआ है सप्लाई वोल्टेज, वी आर जो कि 100 है, वी सी तो यहाँ स्क्वायर कर दिया है तो 200 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से जब हम लोग कर रहे हैं वी सी का स्क्वायर बराबर 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, इसको जब सॉल्व किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो 300 इंटू 100 दैट इज 100√3, यानी वी सी कितना हो जाएगा, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो कितना ड्रॉप हुआ है 100√3 वोल्ट, ठीक है। आपको पता है यहाँ से एक चीज कि आपको जब हम बात करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करते हैं दैट इज 1/ओमेगा c, और ओमेगा क्या होता है 2πf होता है। यहाँ f की वैल्यू 50 हर्ट्ज दी हुई है। तो अगर आपको Vc बराबर आई एक्स सी निकालना है और यहाँ से अगर आप एक्स सी की वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ से आराम से C निकल सकता है। तो देखिए पहले सबसे पहला बात यह है कि वोल्टेज Vc कितना है, Vc तो हमने निकाल लिया, I कितना है। देखिए आपको पता है कि जो पावर होता है, पावर बराबर I² R होता है, ये फॉर्मूला होता है, रेसिस्टर के अक्रॉस में V²/R होता है और V इंटू आई होता है। तो अगर हम थर्ड वाले चीज को यूज करते हैं, थर्ड वाले को, तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, तो 500 वोल्टेज जो ड्रॉप हुआ 100 इंटू आई, तो आई कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। यहाँ से जो आपको क्वेश्चन में आपको पता है कि जो लैंप और सॉरी ये जो लैंप रेसिस्टर की तरह ही और कैपेसिटर दोनों सीरीज में, तो दोनों में करंट क्या जाने वाला है सेम। तो करंट यहाँ Vc बराबर आई एक्स सी,
VC का वैल्यू 100√3, I का वैल्यू 5 और XC का वैल्यू 1/2 पाई FC। जब यहाँ से 2 पाई पाई को और F का वैल्यू हो जो है 50 हर्ट्ज, सारे को सॉल्व करते हैं तो C का वैल्यू आप आराम से देख सकते हैं वो कितना आ जाएगा 5। इसको जब सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से लास्ट में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 10⁻⁻⁴ फैराड, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो फैराड में आपसे पूछा था दैट इज 100 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो आपका सी का आंसर आ गया। क्लियर है? आई होप कि आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में दो ही चीज़ें पूछी गई थी, आपसे पूछी गई थी, एक सी पूछी गई थी कैपेसिटेंस कितना, वो भी माइक्रो फैराड में, इसलिए माइक्रो फैराड के टर्म में हमें कन्वर्ट करना, और एक पूछा गया था 5। हाँ, एक चीज़ का आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि आपसे यहाँ से करंट है और वोल्टेज है, तो यहाँ से क्वेश्चन में एक थोड़ा सा होना चाहिए कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फेज एंगल, ठीक है, इन डिग्रीज में लिखना है बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। करंट जो है और सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, उसके बीच में पूछा गया, तो यहाँ से दोनों के बीच में तो फेज एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। ओके, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। सी यू सून, थैंक यू।